गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण चल रहा है। इसमें हम लोगों ने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को पढ़ लिया है। आज हम लोगों का है मृदा प्रदूषण, जिसको हमने यहाँ पर राइट कर दिया है। तो देखिए जितने भी प्रदूषण हैं सब मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं। तो मृदा प्रदूषण आज का टॉपिक है। हम लोग जीव जंतु इस पृथ्वी पर आवास के लिए रहते हैं, इसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसी मृदा से। इसी मृदा में सूक्ष्म जीव रहते हैं जिनको पोषण मिलता है। इसी मृदा से ही पेड़ पौधे होते हैं, इसी मृदा से हमको पीने के लिए जल मिलता है। तो देखिए मैंने बताया था हर एक प्रदूषण, अगर कोई भी एक प्रदूषण शुरू हो गया तो जान लीजिए अगला प्रदूषण उसी से हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण पढ़ा, जल प्रदूषण पढ़ा, वायु प्रदूषण पढ़ा। देखिए जल प्रदूषण जब होता है तो उससे मृदा प्रदूषण भी हो जाता है। अब सोचो कैसे होता है। देखिए हम घरों में जो पानी होता है उसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, और उसमें जो कुछ रसायन होते हैं वह नालियों से बहते हुए कहाँ पे आ जाते हैं, जो हमारे जल के स्रोत में। और खेतों में देखते हैं लोग पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, वह भी जल के द्वारा कहाँ चला जाता है, इसी मृदा में। जैसे जल में अगर हम केमिकल डालते हैं और घरों से जो पशु नहलाते हो वह गंदा हो जाता है जल। और गंदा जल क्या होता है, मिट्टी में जाकर मिलता है, रसायन जाकर मिट्टी मिलते हैं, जिससे क्या होता है, वह मिट्टी पूरा प्रदूषित हो जाता है, यानी उसकी उर्वरकता कम हो जाती है। और भी देखते हैं कि मृदा में जैसे रसायन होते हैं, रसायन जैसे उद्योग धंधों के हो गए, वे लोग आते हैं, अगर उसमें उन सबको मिल जाते हैं तो उससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। और बताइए जैसे प्रदूषण के लिए आप पेड़ पौधों को काट दे रहे हो, उससे भी मृदा प्रदूषित हो जा रही है। अब सोचो कैसे पेड़ पौधे मृदा को सही बना कर रखते हैं। देखिए जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे घास फूस होते हैं, उनकी पत्तियां गिरती हैं तो वह मिट्टी में क्या होती है, सड़ गल करके कंपोस्ट का खाद बना लेती हैं, जिससे कि वह मृदा वहां की उपजाऊ हो जाती है। और देखते हैं कि अगर वो मृदा वहां पर क्या कहते हैं पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे उसकी मिट्टी जो होती है कट कट के वहां से बहने लगती है, यानी मृदा की जो ऊपरी परत, उपजाऊ परत होती है, वह क्या होती है, बह जाती है। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। तो लिखो मृदा के गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन। क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है, या मृदा प्रदूषण कहते हैं। कहलाता है। तो देखिए मृदा का जो गुण होता है, जिससे उसकी उर्वरकता होती है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा में कुछ ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी मृदा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ये हो गया। अब लिखिए मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के कारण इसका कारण क्या होता है, मृदा कैसे प्रदूषित होती है, इसका कारण क्या होता है। देखिए कृषि द्वारा, सबसे पहला कारण लिख लीजिए, कृषि द्वारा। अब सोचोगे कृषि द्वारा कैसे होता है। देखिए गांव में पहले किसान क्या करते थे, पारंपरिक खाद का प्रयोग करते थे, जैसे गोबर की खाद,
कंपोस्ट खाद इसका प्रयोग करते थे, जिससे क्या होती थी उसकी मृदा की उर्वरकता बनी रहती थी। लेकिन अब लोग क्या है इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। नाइट्रोजन हो गया, NADPK हो गया, पोटास हो गया, इस सब का रासायनिक रूप से उसमें क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं। और रसायन का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए? खरपतवार को नष्ट करने के लिए। उसमें जैसे कीड़े लग जाते हैं अगर फसल में तो उसको भी नष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब इस सब का प्रयोग करते हैं तो यह क्या होता है? पानी के द्वारा कहाँ चला जाता है? मिट्टी में। जब मिट्टी में चला जाता है वह मिट्टी को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। अच्छा, मिट्टी को प्रदूषित करने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। सोचो कैसे? क्योंकि वह रसायन मिट्टी में गया और पेड़ पौधे उसको क्या किए? अवशोषित किए। फसल जो है उसके छोटे छोटे फसल है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लिए। जो भोजन बनेगा यानी जो उसमें अनाज होंगे उसमें क्या होगा? वह स्टोर हो जाता है। फिर उसको हम लोग सेवन करते हैं। जब सेवन करते हैं अनाज को खाद्य पदार्थ के रूप में, चाहे जैसे गेहूं है, गेहूं को हम आटे के रूप में प्रयोग करते हैं, धान है उसका चावल प्रयोग करते हैं खाने के रूप में, तो उसमें जाकर वो स्टोर रहता है तो हमारे बॉडी में जाता है। हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में क्या करता है? कई प्रकार के घातक रोग को उत्पन्न करता है। तो क्या हो गया? कृषि द्वारा क्या हो गया? लिखो, कृषि में रसायनों के प्रयोग से, जो कृषि होता है उस पर अगर रसायन का प्रयोग कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि मृदा प्रदूषित हो जाती है। फसलों के उत्पादन के लिए करते हैं ना। अब दूसरा लिखो, औद्योगिक कारण। लिखो, घरेलू व औद्योगिक कारण। अब देखिए घरेलू कारण में क्या होता है। सोचेंगे कि हम लोग घरों से कैसे प्रदूषित करते हैं। हम लोग नाले या सीवर का जो पानी होता है, घर में जो शौचालय होते हैं उन सब का पानी क्या करते हैं? नाले में चला जाता है और वह नाले से होते हुए जहाँ जल के स्रोत होते हैं वहां जाते हैं। और फिर कुछ लोग घर पे सोख्ता बनवा लेते हैं, ऐसे गड्ढा खुदा करके पानी वहां स्टोर करते हैं। तो जो पानी होता है वहां से वो कहाँ जाती है? मृदा में जाती है। तो जो केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं? अवशोषित हो जाते हैं उसमें। उससे भी क्या होती है? मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है। तो लिखो, घरेलू तथा औद्योगिक लिख ले। देखो, घरेलू तथा औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट, बोल दे रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि हम ऊपर लिख दे रहे हैं। निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ, यहां लिखे हैं निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अभी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे लिखिए, प्लास्टिक, तांबा, पारा व गंदा जल। आदि क्या करते हैं? मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा को प्रदूषित करते हैं। देखिए, प्लास्टिक ये काफी बड़ा प्रदूषक है। प्लास्टिक जो होता है हम लोग जाते हैं, इसलिए देखिए कहता है, सरकार ने भी कहा कि अगर आप मार्केट में जाइए तो कपड़े का बैग लेके जाइए।
लेकिन लोग क्या है, लोगों को शर्म आती है कि हम हाथ में बैग लेके जाएं, झोला लेके जाएं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम पर्यावरण के कितने बड़े दुश्मन हो जाते हैं अगर बिना बैग के बाजार जाते हैं। जाएंगे चाहे इतना ही सामान लेना हो चाहे ढेर सारा सामान लेना हो, तो लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं पॉलीथीन में ही भाई दे दीजिए। सब्जी भी लेने जाएंगे, चाहे 250 ग्राम आलू लेना है चाहे 1 kg लेना है, तो सब लोग पॉलीथीन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप पॉलीथीन में लेके आए, फिर क्या करते हो, उसको नष्ट तो करते नहीं हो, घर पे लाए, फिर उसको कूड़ों में फेंक दिए, कूड़े करकट जैसे सब्जी का छिलका हुआ सब कुछ हो गया, उसको उसमें फेंक दिए। वही पॉलीथीन क्या करते हो, ले जा करके आप गांव में जैसे घुरगड्ढे बनाते हैं लोग, जहां पर गोबर फेंकते हैं वहां उसको भी ले जाकर उसी में फेंक देते हैं। फिर उसी खाद को जो होता है जब हम खेतों में डालते हैं तो उसमें पॉलीथीन भी रहती है। कुछ लोग होते हैं पॉलीथीन को वैसे खेत में चला जाता है। अच्छा, जहां पर यह पॉलीथीन होता है नीचे एक परत बना लेती है, अगर वहां पर कोई पौधा या फसल है तो क्या करता है जो पोषक तत्व तो हम खेतों में डालते हैं वह नीचे तक नहीं जा पाता है, जिससे कि फसल को पोषण नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, फसल हमारे नष्ट होने लगते हैं। ये हो गया। और भी देखिए क्या करते हैं, पॉलीथीन जो होता है जानवर खाते हैं उसको। शहरों में देखिए लोग गली में जहां पर डस्टबिन होता है, ऐसे होता है कूड़ा करकट छत पे ही है, वहां पॉलीथीन में रखे, चाहे उनके बच्चे हुए खाने हुए चाहे सब्जी के छिलके हुए, सब कुछ उसी में पॉलीथीन पैक करके उठा के वहीं से ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तो जानवर है गली में घूमते रहते, गायें होती हैं सब घूमती हैं, क्या करती है पॉलीथीन के साथ ही इसको खा जाते हैं। जब खा जाते हैं तो पॉलीथीन उनके पेट में जाता है, जिससे क्या होता है उनको पाचन संबंधी कई प्रकार बीमारियां फैलाती हैं, जिससे उनके पास शारीरिक कष्ट होते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, बीमारियों से वह जानवर ग्रसित हो जाते हैं। अब सोचो एक पॉलीथीन कितना हानिकारक हो रहा है, मृदा प्रदूषण के साथ साथ वह मानव स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रहा है। हम लोग हैं पॉलीथीन के गिलास आते हैं, लोग सब शादियों में कोई फंक्शन होता है उसमें क्या करते हैं लोग, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन ही प्लास्टिक है, ये सब पढ़ाए होंगे पॉलीथीन प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें है तो लोग उसका प्रयोग करते हैं। उसमें जो हम लोग चाय पीते हैं भोजन करते हैं, तो यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतल जो होता है, जो ठंडा पीते हो, इन सब में क्या करते हैं लोग पानी पीते हैं तो उसमें जो होते हैं प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं, बाद में वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, कैंसर जैसे रोग को बढ़ाते हैं हमारे बॉडी में। तो पॉलीथीन का प्रयोग कम कीजिए। तो इसलिए देखिए मैं बता रहा हूं कि ये मृदा प्रदूषण के कारक में कौन कौन से जैसे आते हैं, घरेलू औद्योगिक, घरेलू तथा औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले क्या है अपशिष्ट। अपशिष्ट में जैसे प्लास्टिक हो गया, तांबा हो गया, पारा हो गया। ये देखिए पारा होता है मरकरी, इसको बोलते हैं, ये जाता है जल में मिलता है या जहां पर मृदा मिलता है तो उससे इसको पीते हैं बच्चे पानी अगर, तो उससे भी क्या होता है बहुत ही घातक रोग फैलाता है। ठीक है, यहाँ तक कि पारा देखे होंगे जापान में जो मिनीमाटा डिजीज थी, उसमें जो मछलियां जिस समुद्र में था उसकी मछलियां लोग खाए, उससे क्या हो गए, बीमार हो गए। अच्छा, उससे बीमार होने से क्या होता है, जो बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, पैरालाइज की प्रॉब्लम आने लगती है, यानी कि जो होते हैं जैसे लगता है फालिज मार दिया, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि इन सब अपशिष्टों को क्या करिए, जल में या मृदा में न जाने पाए। मृदा में जाएगा तो उसी से जो फसल उत्पादित होगा उसी का तो हम सेवन करेंगे, और सेवन करोगे तो हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। अच्छा, सिर्फ मानव के स्वास्थ्य को नहीं, सबसे ज्यादा जंतुओं को, पौधों को, यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस सबको संरक्षित करने के लिए इन सबसे क्या करना है, दूर रखना है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों के भी अपने घर पे लोगों के अंदर जागरूकता फैलाइए कि मम्मी पापा प्लास्टिक का प्रयोग न कीजिए। बहुत ज्यादा अगर समस्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है तभी कहीं कीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कपड़े का बैग का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और चलिए अगला कारण हम बताते हैं, वनों का विनाश। हेडिंग डालिए, वनों का विनाश। किस तरह वन कटने से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। अब लोग क्या करते हैं, खेती के लिए, हम हेडिंग डाल रहे हैं पहले, खेती के लिए क्या करते हैं, वनों की कटाई कर दे रहे हैं।
क्योंकि दिनों दिन जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जनसंख्या जब बढ़ेगी तो लोगों को क्या चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, पोषण के लिए, जीवन के लिए उनको आवास चाहिए, भोजन चाहिए। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, वहां पर खेती करेंगे। अच्छा, जब वन कट जाते हैं तो मृदा का क्या होता है, कटाव होता है। जीव जंतुओं के आवास जो होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, उनका क्या होता है, आवास जो होता है नष्ट हो जाता है। और वन क्या करते हैं, वन जो होते हैं क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखने का कार्य करते हैं। वन पर्यावरण को शुद्ध रखने का कार्य करते हैं। यानी जो हमारा पर्यावरण है उसको शुद्ध कौन करता है, यही वन करते हैं। हमने एक दिन बताया भी था जब इसके पहले ध्वनि प्रदूषण पढ़ा रहे थे कि वन पेड़ लगाइए जो कि ध्वनि प्रदूषण को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो वन क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखने का कार्य करते हैं। इसको नोट करते चलो। अच्छा, शुद्ध करने के साथ साथ और भी क्या करते हैं, मृदा को क्या करते हैं, मृदा कटाव को भी रोकते हैं। मृदा कटाव को भी रोकते हैं। यानी जहां पर वन है वहां की मिट्टी क्या है, नहीं कटती है। यानी जो मृदा होती है, जैसे 1 2 3, ये जो अपर मोस्ट लेयर है, इस पे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम वन लगा दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ की मिट्टी जल्दी नहीं कटेगी। यदि वन नहीं है, वहां की मिट्टी कट जा रही है, तो हम वहां पर कोई फसल उत्पादित करना चाहेंगे तो वह उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। वहां पर क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है, वहां पर ऊसर जैसे सिस्टम हो जाता है कि वहां की जमीन जो होती है अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। इस तरह से मिट्टी का जो गुणवत्ता क्या होता है, चेंज हो जाता है। अच्छा देखिए, वन ही है, सपोज यहाँ की पत्ती कुछ दिन यहाँ गिरी तो यहाँ के अगल बगल की जो सॉइल से इस पत्ती इसमें मिल जाती है, मिल करके क्या बनाती है, कंपोस्ट खाद बना लेती है। फिर कुछ दिन बाद अगर इसमें आप खेती करेंगे तो क्या होगी, उसकी उत्पादकता अच्छी हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वनों का अगर आप विनाश करते हैं तो क्या होता है, इससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा मृदा कटाव भी बढ़ जाता है। इसलिए वन क्या करते हैं, वन लगाओगे तो पर्यावरण को शुद्ध रखेगा और फिर उसके साथ मृदा के कटाव को भी क्या करेगा, वह रोकेगा। और फिर अगर आप वन काट दे रहे हो तो क्या होगा, जीव जंतुओं की कमी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है। अभी हम बता रहे हैं कैसे हो जाती है, जीव जंतुओं की कमी हो जाती है। सोचो कैसे कमी होती है। जैसे देखो, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, अगर आप उनके आवास के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनके आवास को नष्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो जहां आबादी है, कस्बा है, वहां भाग कर आएंगे। अच्छा, वहां भाग कर आएंगे तो फिर क्या होगा, हमको हानि पहुंचाएंगे और कुछ मनुष्य हैं उनको क्या करेंगे, मार देंगे। या छोटे और जंतु हैं जो भाग कर आएंगे जंगल से बाहर, तो उनको कुत्ते क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं मार करके। यहां तक कि आप देखिए, जिस जंगल के बीच से अगर रोड निकलता है, कभी कभी आप गाड़ी से जा रहे हैं तो देखते होंगे, सुनते होंगे कि नीलगाय से कोई कार लड़ गई, कोई लड़का जो है बाइक से जा रहा था, नीलगाय से टकरा गया। तो कैसे, क्यों, क्योंकि हमने उनके आवाज को नष्ट कर दिया, तो हमारे बीच ही तो आकर रहेंगे। देखते होंगे, कभी सुनते होंगे, बंदर हमारे घरों पर रखे हुए सामान को नष्ट कर दिए। कपड़े जो आप लोग डाल देते हो छत पर सूखने के लिए, उसको क्या करते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं। कि बच्चा कोई छत पे खेल रहा है, उसको काट लेता है। क्यों काट लेता है, क्योंकि हमने बंदर जहां कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं ना, वृक्षों पर, हमने उनको नष्ट कर दिया। तो जब उनको हमने नष्ट कर दिया तो कहाँ पर आएंगे, हमारे ही बीच तो आएंगे। अच्छा, हमारा आचरण और उनका आचरण दोनों में अंतर होता है। अभी सोचो कि हम हमारे जैसे ही वो भी अच्छे सभ्य बने, जानवर कभी सभ्य नहीं बनते। जानवर जानवर ही होता है। अभी कितना भी आप कुत्ता पाल के रखे रहिए, कितना अच्छे से उससे आपका प्रेम है, लेकिन मौका पाने के बाद क्या करता है, काट लेगा। तो इसलिए क्या है, उनको जहां पर जिसका आवास है, जहां पर जिसका आवास है उनको उसी आवास में रहने दीजिए। वन काट दिए तो आपका जो है वर्षा भी प्रभावित होती है। वर्षा कैसे प्रभावित होगी, जैसे वन जब नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन जो होते हैं जल को क्या कहते हैं,
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जमीन से ऊपर निकालते हैं वाष्प के रूप में, जा करके आसमान में वहां पर बादल के रूप में वह कंडेंस होकर के, संघनित होकर के बादल बन जाता है। फिर बाद में वही फिर छोटी छोटी बूंद के रूप में जमीन पर गिरता है। लेकिन जब बन नहीं रहेंगे तो जो जलाशय हैं वे सूख जाएंगे और जल में रहने वाले जो जंतु जीव हैं वो क्या होंगे, मरने लगेंगे, मछलियां मरने लगेंगी। और जलों में सबसे अधिक ऑक्सीजन उनके लिए उपलब्ध कराता है जो शैवाल होता है। जब जल ही नहीं रहेगा, शैवाल भी नष्ट होंगे, उसके साथ साथ जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जलीय जीवों को तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो फिर क्या है, हमने यही बताया ना, वनों का विनाश। अगर आप वन का विनाश कर रहे हो तो इससे भी मृदा हमारी प्रदूषित होगी। अब अगला लिखो प्राकृतिक कारण। देखो, मानव सबसे बड़ा प्रदूषक का कारण है, मानव, क्योंकि इस पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को देखा जाएगा तो मानव ही है। मानव के ना लालची जीव इस धरती पर नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने लालच को कम करना है। अब लोग देखते हैं कि घरों में मौसम के विपरीत रहने के लिए एसी लगा लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लगा लेते हैं, तो वो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। CFC एक दिन मैंने बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये भी क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। चलो देखो, लिखो प्राकृतिक कारण। अब प्राकृतिक कारण में देखो, ये प्राकृतिक कारण यानी ऐसे रीजन जिससे क्या होता है, मृदा प्रदूषित होती है। जैसे ज्वालामुखी हो गया, लिखते चलो, दूसरा फिर लिख लो भूकंप, बाढ़, ये सब प्राकृतिक कारण में आ रहे हैं ना। समुद्री तूफान, सुनामी का नाम सुने होंगे, समुद्री तूफान हो गया, भूस्खलन, ये सब प्राकृतिक कारण हैं। यहां लिखो अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, ये सब जितने हैं रीजन, ये सब ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, समुद्री तूफान हो गया, भूस्खलन हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक कारण है। किसके लिए, मृदा प्रदूषण के लिए। अब सोचो ज्वालामुखी है, जहां पर कोई मिट्टी है, वहां पर जब ये जहां से फूटते हैं, मान लीजिए ये रॉक है, ये सब रॉक है, यहां से अगर ज्वालामुखी निकला तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे निकलता है ना, पूरा ऐसे 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 से निकलता है ना। तो जब निकलेगा, इसके अगल बगल के जो स्थल होंगे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने मतलब कहीं कहीं देखिए ज्वालामुखी जब निकलता है वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, वहां पर जल हो जाता है पूरा। फिर कहीं कहीं यहाँ के अगल बगल पेड़ पौधे होंगे जो नष्ट हो जाएंगे। और ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास अगर मकान बने हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, पूरा नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, जब नष्ट हो गया यहाँ का, जैसे यहाँ गड्ढे बन गए, तालाब जैसे बन गए, तो वहां की जो मृदा होती क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। फिर इससे जो राख निकलते हैं, गर्म लावा एकदम निकलता है, तो जो आकर के बाद में जैसे जहां पर गिरेगा वहां पर क्या होती है, वहां की फसल को या पौधों को क्या करता है, जला देता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जीव जंतु अगर वहां पर है वो भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरा भूकंप, भूकंप आता है, देखते होंगे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, बिल्डिंग्स होते हैं वो गिर जाते हैं। और फिर जब ये भूकंप आता है तो दरारें पड़ जाती हैं, तो वहां की मिट्टी भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बाढ़, बाढ़ आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आप फसल अच्छी लगाए हैं, खूब पानी हो गया, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ के साथ क्या होती है, मिट्टी बह जाती है। देखते होंगे नदियों किनारे जाइए, देखिए जब बारिश के सीजन में होता है, नदियां किनारे किनारे पर कटाव करती हैं। फिर जब नदियां सूख जाती हैं, देखते हैं कि वहां पर खूब ऊंचे ऊंचे टीले जैसे बन गए हैं। मिट्टी क्यों हो गई, क्योंकि वहां पर मिट्टी डिपॉजिट हो गई, दूसरी जगह से मिट्टी आकर के दूसरी जगह आकर के इकट्ठा हो गई। ये भी मृदा प्रदूषण का कारण हो रहा है। और समुद्री तूफान, समुद्री तूफान जैसे सुनामी वगैरह आ जाते हैं, उससे भी क्या होती है, हमारी मृदा प्रदूषण होता है। फिर भूस्खलन, भूस्खलन वही होता है जैसे लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, वहां पर मिट्टी होती है खिसक जाती है, वहां का मिट्टी दूसरी जगह, जैसे कि वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, ये हो गया। फिर अम्ल वर्षा,
अम्ल वर्षा देखो इतना घातक होता है, मैंने एक दिन बताया था जो हमारा ताजमहल है आगरा का, वो भी इसी एसिड रेन की वजह से वो भी क्या हो जा रहा है, उसकी जो लेयर है बाहरी वो पीलापन उसमें आ जा रहा है। ये जो अम्ल वर्षा में है सॉक्स नॉक्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं अम्लीय वर्षा में जो अम्लीय वर्षा कराने के मेन कारण होते हैं। तो जिससे होता है ये भी मृदा प्रदूषित हो जाती है। सोचो कहीं किसी अच्छी मिट्टी पे फसल खूब अच्छे से उगा हुआ और वहां पर अगर अम्ल वर्षा हो गया, जैसे अभी इस समय का मौसम देखो, एकाएक इस समय कोई बारिश का सीजन है जो बारिश हो रहा है, लेकिन अभी जहां पर ओले पड़ गए, पत्थर पड़ गए, वहां की फसल क्या हो गई, अच्छी हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वह जहां पर गिरेगा वहां पर क्या करता है, फसल को नष्ट कर देगा। अच्छा, नष्ट करेगा इसका मतलब वहां की मिट्टी भी नीचे जो है वो भी नष्ट हो जाएगी, गड्ढे हो जाते हैं। तो ये अम्ल वर्षा भी क्या करता है, मृदा प्रदूषण में बहुत ही क्या है, प्रभावी है। अब लिखो मृदा प्रदूषण के प्रभाव, लिखो हेडिंग डालो मृदा प्रदूषण के प्रभाव। इसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर? हेडिंग डालिए मृदा प्रदूषण के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब सोचिए जब मृदा प्रदूषण हो जाएगा उससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे लोगों के बीच जो क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले क्या होंगे, जो मृदा में रहने वाले जीव जंतु हैं क्या हो जाते हैं, लिख लो मृदा में रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे किसानों का साथी किसे कहा जाता है, केंचुए को। तो किसान क्या करता है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग करता है। यहां तक कि कीड़े लग जाते हैं जैसे फसल में, उनको नष्ट करने के लिए रसायन का प्रयोग करता है। तो रसायन का प्रयोग करता है तो ठीक है, जो अनुपयोगी हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे, उसके साथ साथ जो उपयोगी हैं कृषि के लिए यानी मृदा के लिए वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब देखो पहले एक समय था, हम लोग जो छोटे छोटे थे खेतों में अगर हल्का भी बारिश होता था तो गांव में घर के द्वार पे भी हर जगह मिट्टी में कहीं ना कहीं केचुए रेंगते हुए दिख जाते थे। लेकिन अब देखो केचुए नहीं दिखते हैं, कम हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, रसायन का प्रयोग किया और इससे क्या हो गए, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है मृदा प्रदूषण का, कि उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं क्या हो रहे हैं, मृदा में रहने वाले जीव जंतु यहां हमें लिखना था नष्ट हो जाते हैं, लिख लो नष्ट हो जाते हैं। जो मृदा में जीव जंतु हैं वो क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी होते हैं जो फसलों के लिए कभी कभी कुछ लोग फायदेमंद होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और फिर देखिए उपजाऊपन कम हो जाता है। देखो मृदा की उपजाऊपन कम हो जाता है। जब मृदा प्रदूषित हो जाएगी तो उसका उत्पादकता क्या होगी, कम हो जाएगी। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिससे पौधों एवं फसलों पर क्या होता है, जिससे पौधों एवं फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब मृदा प्रदूषण के प्रभाव हो रहे हैं। और फिर देखिए इन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो इस फसल का अगर हम प्रयोग करते हैं अपने लिए तो इससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। लिखो यहां लिखो, जैसे प्रदूषित मृदा में पैदा होने वाले फसलों के सेवन से क्या होता है, फसलों या अनाजों के सेवन से, फसलों हो गया, सब्जियां हो गई, इनके सेवन से क्या होता है, मानव पर
मानव के स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा? दुष्प्रभाव पड़ता है। मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आगे लिख लीजिए। ये तो हो गए मृदा प्रदूषण के प्रभाव। अब सोचिए, हम लोग इसी मिट्टी पर रहते हैं, इसी मिट्टी की अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो कुछ दिन में क्या होगा? इस मिट्टी से जितने जीव जंतु हैं इस पर आवास बनाए वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब इसको हम नियंत्रण कैसे करते हैं? देखो, मृदा प्रदूषण नियंत्रण। क्या करोगे? सबसे पहले मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करना है, क्या करोगे? लिखोगे फसलों पर कीट एवं रसायनों का फसलों पर कम से कम क्या करोगे? कम से कम रसायनों का प्रयोग करोगे। क्या करोगे? कम से कम रसायनों का प्रयोग करोगे। और फिर देखिए, और क्या करोगे? जैविक खाद को, ऑर्गेनिक जो खाद है उसको बढ़ावा दोगे। लिखो, जैविक खाद को क्या करोगे? बढ़ावा दोगे। और फिर क्या करना है? गांव तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी जो होते हैं, क्या करना? उनका उचित निस्तारण करोगे। अभी भी लोग गांव में देखो खेतों में जाते हैं डिब्बा लेकर के, उससे क्या होता है? वहां की मृदा जो होती है दूषित हो जाती है। उसी फसल को खाते हो तो आपके पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। आलू जो होता है खाते हो, अगर वहां पर डिब्बा लेके गए हो, उस आलू का सेवन कर रहे हो तो हमारे पेट में जाएंगे, उसमें जो हमारे पेट में पतले पतले कीड़े पड़ जाते हैं, एस्केरिस जो होता है, जो टेपवर्म होता है, ये सब क्या होते हैं? यहां तक कि खाते नहीं हो तब भी पहुंच जाते हैं हमारी बॉडी में। बताएं कैसे? नेल्स आपके बड़े बड़े हैं, आप उसी मिट्टी में खेल रहे हो, सोचिए, नंगे पैर गए हो उसी मिट्टी में तो पैरों के नाखून में वो आ गए, हाथों के नाखून में है, तो अगर अच्छे से नहीं इसकी धुलाई की हो, नाखून को अच्छे से नहीं काटे हो हाथ के या पैर का, क्या होगा? वह भोजन के साथ हमारे बॉडी में जाएगा, और भोजन साथ बॉडी में जाएगा, हमारे स्वास्थ्य पर यानी पाचन तंत्र पर क्या होगा? बुरा प्रभाव डालेगा, पेट संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। और दूसरी देखो कैसे जाते हैं, हम ऐसे पैर नॉर्मल धुल लेते हैं और नाखून बड़े बड़े हैं, तो रात में जब बिस्तर के नीचे बिस्तर में सोते हो तो नाखून में से वो निकल करके हमारे बिस्तर में भी लग जाते हैं। तो कभी कभी वो बिस्तर से उसी बिस्तर पर बैठ खाना खाते या कुछ ऐसा, उसको नहीं झटकते हैं बिस्तर को बिछाने से पहले, उससे भी वह हमारे भोजन में जाता है, जिसका सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सोचो, हमें क्या करना है? रसायनों का प्रयोग कम से कम करना है, और जो गांव या शहरों से निकलने वाले गंदगी या मलमूत्र है उनका उचित क्या करोगे? निस्तारण करोगे। अभी नहीं किसी खुले में छोड़ दीजिए। जहां पर देखिए, शहरों में जाइए जहां पर लोग खुले में टॉयलेट करते हैं, वहां से होकर जाइए, कितना स्मेल करता है, कितना बदबू करता है। क्यों? कि उसका उचित निस्तारण नहीं हो रहा है। अगर उचित निस्तारण होगा तो उससे क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वहां का पर्यावरण जो है अच्छा रहेगा। ठीक है। और फिर वनों के विनाश पर रोक लगाओ। अच्छा, यहां लिख लो, मल मूत्र का उचित निस्तारण। क्या लिखोगे? उचित निस्तारण। और फिर आगे लिखिए, वनों के विनाश पर क्या लगाना है? रोक। वन है उनके कटाव पर रोक लगाइए। सरकार समय समय पर नियम बनाता रहता है, लेकिन अब सरकार कहां कहां दौड़ेगी? सरकार हम ही लोग हैं, हम ही लोगों से बनी है सरकार। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? जनता की होती है। किसकी? पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक है, तो हमें सोचना है। और फिर देखो, अब आज के आधुनिक जीवन शैली है, लोग क्या करते हैं? सुख चाहिए उनको, गर्मी में ठंडी का अनुभव हो और ठंडी में गर्मी का अनुभव हो, तो क्या करते हैं लोग? पर्यावरण पर
बुरा प्रभाव डालते हैं, एसी का प्रयोग करोगे, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करोगे, तो ये सब चीजें हैं। और मिट्टी की खूब गहरी खुदाई कर देते हैं, देखते हैं ना तालाब उलाब में। अभी जैसे कोई मकान बनवा रहा तो क्या कर रहा, ज्यादा से ज्यादा दूर तक के क्या करते हैं लोग, मिट्टी खुदाई कर देते हैं। जब मिट्टी खुदाई कर दोगे बारिश में क्या होगा, वह और बगल की मिट्टी कट जाएगी, क्योंकि ऊंचे स्थान से कट कर कहाँ जाके इकट्ठा होगा, नीचे स्थान पर। तो जो ऊंचे स्थान की उर्वरकता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस सब पे ध्यान देना है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाओ, लिख लो, प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कीजिए, हो सके तो मत कीजिए। और साबुन है, डिटर्जेंट है, इनका प्रयोग कम से कम कीजिए, और कीजिए तो इनको जल के स्रोतों में न जाने पाए। इनके लिए एक अलग से गड्ढे बना करके वहां पर उसके हिसाब से बना करके वहां पर स्टोर कीजिए। क्योंकि अगर ये मिट्टी में पानी में जाएगा तो जहां पे उससे बहते हुए कभी खेत में चला जाएगा, तालाब में चला जाएगा, जितने क्षेत्र में जाएगा बारिश के सीजन में होगा, वहां पर क्या करेगा, वहां की जितनी मृदा है सबको क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। और पेंट होता है ना, लोग घरों की पेंटिंग करते हैं और भी सामान का पेंटिंग करते हैं, तो पेंट का जो केमिकल होता है ये भी जब मृदा मिलता है इस पर क्या करते हैं, ये भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो पेंट वाले भी जो पदार्थ होते हैं इन पर क्या करिए, रोक लगाइए। इस तरह हम मृदा प्रदूषण पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो और भी चीजें हैं, इसको आप किताब से पढ़ लीजिएगा और आप लोग अच्छे से अपने नोट्स को बना लीजिए। ठीक है, हम अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों।